श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाने का काम किया, सींचने का काम किया। वो ज़मीन में नहीं, लोगों के दिलों में उगाया और वाकई दिलों में उगता है। उसको दोबारा लाने का काम, उस विश्वास को मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो भारत में भी कांग्रेस पार्टी वो थी कि जनता का विश्वास नेताओं के ऊपर से उठ गया था, जो कि मोदी जी द्वारा आज वापसी हो रहा है। जो जिस तरीके से किसान आंदोलन के माध्यम से उधर से फंडिंग, यहाँ दंगा कराने का माहौल बन रहा था, यहाँ से फंडिंग करा करके वहाँ दंगा कराने की चेष्टा हो सकती है, मिल रहा था। लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये भी कह के आते हैं कि अगर हमारी 2 बैठक यहाँ मोदी जी ने कर दी तो तीसरी बैठक हमारी दिल्ली में होनी चाहिए, भारत में बैठ करके। तो हमें बिल्कुल यकीन है युद्ध विराम हो जाएगा। जो ये वॉर चल रही है, जिसका मतलब बताया जाता है कि बहुत सी स्टेट्स, मतलब बहुत से कंट्रीज़ का हाथ है इस वॉर में, तो अब क्या ये जो जीत उनकी हुई है, इसके बाद ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन रशिया वॉर और ये इजराइल गाजा, तो क्या हद तक कुछ इसमें हो सकता है? देखो बात सुनिए, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है कि वो अलग स्थिति में चल रहा है, लेकिन जो इजराइल, लेबनान और हमास से चल रहा है, गाजा पट्टी से, वो उसकी भूमिका कुछ और है। वहाँ एक आतंकवाद के खिलाफ में चल रहा है। तो जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है तो आतंकवाद विश्व ख़त्म करने का काम किया जाए, वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जाए या पूरे विश्व को एक साथ लग करके किया जाए, जिसकी कुछ छींटें भारत के ऊपर भी पड़ती हुई हर रोज़ नज़र आती है। जैसे कि अभी कनाडा से कुछ हरकतें आई कल परसों में, तो इस तरीके की हरकतें पर अंकुश लगेगा। और इस चीज़ को देखने के लिए अगर कमला हैरिस प्रधान वहाँ की राष्ट्रपति बन जाती तो वाकई कनाडा नक्शे से ख़त्म हो जाता। ये सच्चाई थी। लेकिन कनाडा को इसलिए ख़त्म नहीं कराया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ भारतीय बहुत लोग रहते हैं और आज भी कुछ ऐसे संस्थान चले हुए हैं जिसको भारत से लगा करके आज जिस तरीके से यहाँ का माहौल भारत का बन रहा है, डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा सा अलग होगा आता हूँ मैं, जिस तरीके से भारत में रोज़ छीटा घसी होती है और जिस तरीके की बातें सामने आती है, या राहुल गांधी जी जा कर के अमेरिका के एक उसमें बोल रहे थे कि भारत में तो, सिंगापुर में शायद, भारत में तो सिख को कड़ा और पगड़ी और तगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है, बोल के आए थे अभी पीछे। तो उसको देखते हुए कि उसकी छीटाकशी सारी की सारी कनाडा से उठी कि भारत में तो असर हुआ नहीं उस चीज़ का कि, लेकिन जो जिस तरीके से किसान आंदोलन के माध्यम से उधर से फंडिंग, यहाँ दंगा कराने का माहौल बन रहा था, यहाँ से फंडिंग करा करके वहाँ दंगा कराने की चेष्टा हो सकती है। इस पर गौर दीजिए और कनाडा सरकार को इसको बहुत संगीन तरीके से उसकी तहकीकात करी जाए, उसकी जांच करवाई जाए। मैं भारत की सरकार से भी कहता हूँ बिल्कुल इसको अनदेखा ना करें। ये सारा का सारा भारत को बर्बाद करने का एक मुद्दा चला हुआ है कि वो चाहे कनाडा से लगा के चलो या यहाँ से चलो, क्योंकि मेन कारण ओनली इतना सा है कि सिख धर्म पंथ को हिंदू धर्म से अलग करने का। पहले राहुल गांधी ने यहाँ इस तरीके की हरकत करी थी, अब यहाँ उसकी का हिसाब किताब नहीं बैठा तो कनाडा में वो छेड़छाड़ शुरू हो गई, छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो लेकिन इनमें यहाँ से भी फेल है, ये वहाँ से भी फेल है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ। लेकिन जब अब ट्रंप साहब आ जाते हैं अगर राष्ट्रपति बन के, तो वाकई आतंकवाद पर अंकुश जरूर लगेगा, नहीं ख़त्म करने की भी कोशिश हो सकती है पूरी। क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे और मोदी जैसे वाकई और कंट्री के भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, जिससे कि ये सारे के सारे जितने भी अपने देश को या दूसरे देश को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, शांति कराने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। जो देश में मतलब जो पूरे वर्ल्ड में अभी जो अशांति का माहौल फैला हुआ है, ये जो वॉर चल रही है, सब कुछ चल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीज़ों में कारगर रहेंगे। देखो बात सुनिए, यूक्रेन और रूस पे तो डोनाल्ड ट्रंप काम नहीं कर पाएंगे। देखो सुनिए, क्योंकि वहाँ के अमेरिका का तो सपोर्ट मिल रहा था ना यूक्रेन को, बिल्कुल मिल रहा था, लेकिन यूक्रेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ये भी कह के आते हैं कि अगर हमारी 2 बैठक यहाँ मोदी जी ने कर दी तो तीसरी बैठक हमारी दिल्ली में होनी चाहिए, भारत में बैठ करके। तो हमें बिल्कुल यकीन है युद्ध विराम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा नहीं कि अमेरिका में बैठ के हो, तो उसको भी अगर नज़रिए से देखे जाए, अलग नज़रिए से, तो उसमें का उनका विश्वास ज़्यादा भारत के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर को ले करके है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि यूक्रेन और रूस का युद्ध
को विराम दिला सकते हैं और बंद करा सकते हैं, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आया था उसमें। फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताओ, तो जिस तरीके से आप शांति की बात बता रहे हैं, शांति हो जानी चाहिए, शांति नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए ये आतंकवाद जो उनसे इस बात की चली, और इस पर गहन कार्रवाई हो, आतंकवाद के खिलाफ गहन कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल पूरे विश्व के आवाम में एक शांति का प्रदर्शन होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से। श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाने का काम किया, सींचने का काम किया, वो ज़मीन में नहीं लोगों के दिलों में उगाया, और वाकई दिलों में उगता है, उसको दोबारा लाने का काम, उस विश्वास को मोदी जी कर रहे हैं। नहीं तो भारत में भी कांग्रेस पार्टी वो थी कि जनता का विश्वास नेताओं के ऊपर से उठ गया था, जो कि मोदी जी द्वारा आज वापसी हो रहा है। तो अच्छे काम करने वालों ने नेताओं की उन छवि को दोबारा बनाने का काम किया, जो कि गद्दार नेताओं ने इस छवि को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। जनता इनको कहते थे नेता गद्दार होते हैं, हरामी होते हैं और जनता के लिए कभी काम नहीं करते। वो प्रदर्शन केवल कांग्रेस ने किया था भारत के अंदर बैठ के, उस प्रदर्शन का विरोध नहीं किया गया, उस प्रदर्शन को की कमियां सारी निकाल करके दूर फेंकी गई और उसको ठीक करके आज भारत के सामने है। पूरा भारत आज खुशहाल है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो मैं तो बधाई का देने वाला का पात्र हूँ कि मेरी शुभकामनाएं है। फिर दूसरी बात कि आशा कर, ये भी आशा है मेरी कि आगे कि अगर कोई विश्व में काम हो तो एक आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले काम किया जाए, जिससे कि पूरे विश्व की जनता परेशान है और उससे दुखी भी है। और यही कहूँगा कि मैं तो अब आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।